श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता को खिला देना यह एक चीज दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और हर साल भाद्रपद के अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी मनाया जाता है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में वृषभ रास बुधवार के दिन हुआ था और इसी दिन ही हमेशा जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस साल भी बड़ी खुशहाली की बात है कि जो 2023 में जन्माष्टमी पड़ी है दिन बुधवार को ही पड़ा है और बुधवार का दिन बहुत ही खास है। और इस बार की जो जन्माष्टमी के दिन है गाय को क्या ऐसी चीज़ खिला दे जिसके बाद आपके जीवन के सारे समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा। इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यदि गौ माता की सेवा करते हो या गौ माता के भक्त हो या भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम टॉपिक पर शुरू करते हैं। आखिर जो बुधवार का जो अष्टमी तिथि लगी है कब लगी है? बुधवार को अष्टमी तिथि दोपहर 3:37 पर 6 सितंबर के दिन लगी है और अगले दिन 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का पूजा का जो शुभ मुहूर्त का बहुत ही शुभ संयोग बना है। 6 सितंबर को रात्रि 11:57 से लेकर के अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक इस पूजा का शुभ मुहूर्त है और इसी समय भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का विधि विधान से पूजा किया जाएगा। जो लोग व्रत करते हैं उपवास करते हैं वे लोग चाहते हैं तो भगवान की पूजा करने के बाद जन्मोत्सव मनाने के बाद उसी समय अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सुबह को भी पालन करते हैं, कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाने के बाद करते हैं। सबकी जैसी जैसी मान्यता है उसी के अनुसार आप पालन करें, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को यदि देखा जाए तो गौ माता से बहुत ही अधिक लगाव था। बचपन में गैया को चराते थे, बाल बाल कहे जाते थे। और आज के दिन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो दिन है, जन्म का दिन है जन्माष्टमी, गौ माता का यदि कोई भक्त यदि उनका सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। इस वजह से आज के दिन गौ माता की सेवा जरूर ही करना चाहिए। गौ माता को कुछ चीज़ें ऐसी अवश्य जरूर ही खिला देना चाहिए जिससे गौ माता प्रसन्न हो जाए। आखिर वो कैसी कौन सी चीज़ है जिसको खिलाने से गौ माता भी प्रसन्न हो जाती तथा भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। वैसे यदि गाय के बारे में देखा जाए तो गाय एक बहुत ही पवित्र पशु है, बिल्कुल निष्पाप पशु है, शाकाहारी पशु है और गाय हमारी माता है जो एक पशु के रूप में बहुत ही पूजनीय माता है। वैसे इसमें बहुत प्रकार के देवी देवता वास करते हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी गौ माता को पूजते हैं और गौ माता में 33 कोटि की देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो ये पवित्र जो गाय है, निष्पाप है, गौ माता पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। लेकिन रह गई बात आखिर गौ माता का कौन सा चीज़ खिलाना है, आखिर क्या चीज़ें प्रिय है, कैसे सेवा करनी चाहिए और गाय के कौन से अंग को स्पर्श करने से आपके सारे के सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग आएगा और जो घोर कलयुग का समय होगा, धर्म का लोप हो जाएगा, पाप ही पाप रहेगा, तो केवल लोग गाय का पालन केवल दूध के लिए करेंगे, ना कि गाय की सेवा गौ माता को समझेगा। तो समझ लेना घोर पाप हो रहा है। और जब इस संसार में पूरी जो गौ माता ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे तब कलयुग का अंत हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति जो भी भक्त गाय का निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है उनके जीवन से सर्वथा के लिए अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ लगा रहता है। वहीं पर जो हमारे घर की जो महिलाएं होती, कुछ स्त्रियां होती है जो रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े धन धान की कभी कमी नहीं रहती, हमेशा सदा सुहागी रहने का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यदि गौ से जो प्राप्त होते हैं पंचगव्य यदि अपने घर में रखते हैं, उसको घर में रखने से आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती तथा आपके घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं वास करेगी। गौ सेवा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सभी प्रकार के सेवा में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो गौ सेवा है। गौ जो है पूज्यमान होती हैं और गौ का हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे प्रिय गैया होती है उस अगर गौ माता को अगर कोई कष्ट देता है, कोई उसे अच्छा भोजन नहीं देता है, कोई मारता है या किसी भी प्रकार से कोई कष्ट देता है तो उसे बहुत ही
बड़ा शाप मिलता है और उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। इस वजह से गाय को कभी भी मारना नहीं देना चाहिए, ना तो कष्ट देना चाहिए, कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं करना चाहिए। गौ को सच्चे दिल से सेवा करना चाहिए। गाँव में तो एक गाय बड़े ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहरों में बड़ा ही दुर्लभ होता है। इस क्रिटिकल कंडीशन में शहर वालों को चाहिए कि गौशाला में जा करके एक रोटी, गुड़, जो कुछ भी आपसे हो सके, हरा घास कहीं से ले लें और गौ माता को जरूर ही खिला देना चाहिए तथा उनके ऊपर जो है अपना हाथ फेरना चाहिए। ऐसा काम करने से आपके ऊपर से जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, अनेक प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। वैसे गौ माता को यदि देखा जाए तो कामधेनु भी होती है, और कामधेनु जो गाय रहती है अगर उनका रोज पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तब तो और ही अच्छा होता है। गौ का सेवा करने से आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पहले के ज़माने में देखा जाए तो सतयुग के समय में, द्वापर युग के समय में, प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग जो है गौ को रखते थे, गौ को सेवा करते थे। यहाँ तक कि जो राजा महाराजा रहते थे गाय को दान किया करते थे, क्योंकि गौ दान जो है ना सबसे बड़ा दान होता है, अनेक प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है, आपके जीवन से सर्वथा सर्वथा के लिए मुक्त हो जाती है। तो अब हम लोग जानेंगे आखिर गाय की पूजा करना है तो कैसे करना है, गाय को खिलाना है तो क्या खिलाना है, किस तरीके से खिलाना है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक तरीके से सब चीज़ों को जानना चाहिए। और गाय को ऐसी क्या चीज़ है कि जो हमें भूल करके भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना दुर्भाग्य आपके जीवन में हमेशा आ ही जाता है। आपके जीवन में कंगाली ही कंगाली आ जाती है। और यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते, इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन छोटी छोटी गलतियों को मत करना, अतः गाय को ये एक गुप्त चीज़ जरूर ही खिला देना। मात्र उसकी खिलाने मात्र से, सेवा करने मात्र से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि गौ माता का जो रोज सुबह प्रातः प्रातः यदि दर्शन कर लेता है, हर सुबह में यदि दर्शन कर लेता है तो बहुत ही पवित्र होता है, उसका पूरा का पूरा दिन जो है अच्छा जाता है। और यदि गाय का गोबर से यदि अपने घरों को लीपता है, अपने घर में पंचगव्य को रखता है, उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है। गौ माता बहुत ही शुभ होती है। लेकिन यदि वहीं पर कोई व्यक्ति सुबह सुबह कहीं अपनी यात्रा के लिए जा रहा और गौ माता का दर्शन हो जाता है तो अवश्य ही उसका यात्रा सफल होता है। यदि आपके जीवन में कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है तो गौ माता को रोटी खिला दे या तो घास जरूर ही खिलाना चाहिए। यदि आपके कुंडली में पितृ दोष हो तो रोटी खिलाए या तो घास खिलाए। लेकिन वहीं पर यदि आपके जीवन में शनि दोष है, शनि का ढैया लगा है, शनि का 7.5 लगा है, तो आपको शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन गाय को रोटी या घास जरूर ही खिलाना चाहिए। गाय की सेवा करने से हर प्रकार के ग्रह शांत हो सकते हैं। यदि आप जो गौमूत्र का सेवन करते हैं, गौमूत्र ग्रहण करते हैं, तो गौमूत्र में तो बहुत ही पवित्र शक्ति होती है। गौमूत्र बस आप सेवन करिए, आपके ऊपर कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो, कोई भी भूत पिशाच का साया हो, 100% हो छोड़ करके भाग जाएगा। गौमूत्र में इतनी शक्ति होती है। वैज्ञानिक भी हैरान रहते हैं कि आखिर गौमूत्र में ऐसा क्या चीज़, इतने सारे इंपॉर्टेंट जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसकी वजह से जो है गौमूत्र में इतनी सारी शक्तिशाली चीज़ें होती हैं। गौमूत्र में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि गौमूत्र को छिड़कने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपके घर का जो वातावरण होता है, जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाता है, आपका घर पवित्र हो जाता है। इस वजह से गौमूत्र का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। और जिसके भी घर में गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है या गाय के गोबर से अपने घरों को लीपा जाता है, उसके जीवन से, उसके घर से अनेक प्रकार जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में जो शुक्र ग्रह होता है वह अशांत स्थिति में चला गया है, तो शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए भी यदि शुक्रवार के दिन गाय को रोटी में यदि गुड़ खिलाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह भी शांत हो जाता है। यदि आपके जीवन में मंगल दोष लगा है तो आपको चाहिए कि लाल रंग की गाय की सेवा करना चाहिए। हम सभी भक्तों को लाल रंग की यदि गाय की सेवा करते हैं तो मंगल दोष कैसी भी हो वह शांत हो जाता है। बृहस्पति ग्रह यदि आपका नीच स्थिति में चला गया हो, कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, विवाह में बाधा पड़ रही है, कोई मांगलिक कार्य करने में असफलता हो रही है, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन गौ माता को रोटी पर जो गुड़ डाल करके जरूर ही खिलाना चाहिए। इस काम को करने से आपका जो वैवाहिक जीवन और मांगलिक जो यदि विवाह नहीं लग रहा हो तो अवश्य काम सफल हो जाएगा। आपका घर में शांति ही शांति होगी, दुख दरिद्रता बिल्कुल ही नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में, यदि आपके घर में ऐसा लग रहा है कि बराबर जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आपके जो है ना तो गाय का मूत्र का सेवन करते हैं, ना तो गाय का गोबर का आप अपने घर में सेवन करते हैं, तो आप जो इन सब का सेवन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। आप एक बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है,
आपको गाय के बने हुए उपले मिल जाएंगे। उस गाय के उपले पर सुबह सुबह के समय में, जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय धूप दिखा देते हैं, उस पर हवन कर देते हैं, तो उसका जो धुआं निकलेगा उसको अपने पूरे घर में दिखाइए। यकीन मानिए आपके घर में नकारात्मक जो एनर्जियाँ रहेंगी पूरे के पूरे भाग जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पंचगव्य का भी सेवन करना चाहिए। पंचगव्य का सेवन करने से आपके जो भी पाप रहते हैं सब नाश हो जाते हैं। सभी वस्तुएं जो भी पंचगव्य में होती हैं, दूध होता है, दही होता है, मूत्र होता है, गोबर होता है, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं जो पंचगव्य में होती बहुत ही पवित्र होती हैं। और इस जो जन्माष्टमी के दिन पर यदि दरवाजे पर यदि आपके गौ माता पधारती हैं तो समझिएगा भगवान श्री कृष्ण का साक्षात जो दर्शन आपको हो रहा है, क्योंकि इस दिन बहुत ही किस्मत वालों के दरवाजे पर गौ माता अपने आप से जाती है। अगर उस दरवाजे पर से अगर गौ माता को बिना कुछ खिलाए या उसे भगा देते, उसे डंडा से मार करके भगा देते, तो आपके जीवन में कभी भी जो माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इस वजह से जन्माष्टमी के दिन पर यदि आपके दरवाजे पर गौ माता कहीं से घूमते फिरते यदि आ जाती तो समझ जाइए भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर आशीर्वाद, आपके ऊपर प्रसन्न है, जिसकी वजह से गौ माता आई और उनको 1 रोटी 2 रोटी या सेवा करके जरूर ही आप उनके घर से विदा करें, नहीं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी नहीं आएंगे। लेकिन यदि इस दिन जो है यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में माता लक्ष्मी का विवास हो जाएगा। अब रही बात है कि जन्माष्टमी के दिन कम से कम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए। यदि देखा जाए तो गौ माता को पहले जो है बासी भोजन कभी नहीं दें, जूठा भोजन भी ना खिलाने की कोशिश करें। हाँ, जो चारा खिलाते हैं तो उस चारे में खिला सकते हैं, लेकिन जो पहले अपने घर की जो पहली रोटी होती है गुड़ के साथ में इन चीज़ों को जरूर ही देना चाहिए। उसके बाद से आप चारा खिलाते हैं, जो कुछ भी खिलाते हैं उसको खिलाइए। गौ माता के जो जिस पात्र में खाते हैं उस पात्र में कभी भी मांस मदिरे से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं डालें, नहीं तो शाम का बचा हुआ भोजन का मांस होता है, मांस का जो ग्रेवी होता है उसको लोग डालते थे। इस प्रकार की चीज़ों की गलती बिल्कुल ही नहीं करना। हाँ, वो गौ माता है, नहीं कुछ बोलती हैं, वो तो समझ करके अच्छा लगेगा खा लेती हैं, लेकिन उसका सारा का सारा पाप का श्रेय आपको जाएगा। इस वजह से इन सब चीज़ों को, जो तामसिक चीज़ें होती हैं, तामसिक चीज़ों को बिल्कुल उनके नाद में, उनके जो पात्र में खाने वाला जो पात्र होता है उसमें नहीं डालना चाहिए। यदि आपके जीवन में चंद्र दोष लगा होता है तो चंद्र दोष को हटाने का बस एकमात्र उपाय है रोटी लेना है। रोटी पर आपको सफ़ेद मक्खन लगा करके उस पर नमक और घी यदि लगा करके गौ माता को खिला देते हैं तो आपके जीवन का जो चंद्र दोष रहता है वह शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में शनि दोष भी लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, आटे में आपको तिल के साथ गूंथना है। ठीक है, आटे में तिल के साथ गूंथ करके उसका रोटी बना करके आप जो गौ माता को खिला देना, आपके जीवन के जो शनि दोष रहेंगे वह शांत हो जाएंगे। यदि मंगल दोष है तो मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए बड़ा सिंपल सा सरल उपाय है, रोटी के में हल्दी लगा करके यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो मंगल जो दोष रहता है शांत हो जाते हैं तथा भगवान हनुमान जी की भी कृपा आपके साथ में बनी रहती है। यदि आपको धन की कमी रहती है, धन संबंधी समस्या हो, तो आपको गुरुवार के दिन गौ माता को केला जरूर ही खिलाना चाहिए। गुरुवार के दिन गौ माता को केला खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ में हमेशा रहेगा। अब रही बात आखिर गाय के कौन से अंग को हमेशा स्पर्श करना चाहिए, जिस अंग को स्पर्श करने से आपको विशेष कृपा होती है, आपके जीवन में जो पाप दोष रहते हैं वह कष्ट हो जाते हैं तथा आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं आने वाली रहती है वो भी कष्ट हो जाती हैं तथा आपके शारीरिक संबंधित जो बीमारियां हैं उससे भी छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। गौ माता जो होती है, गौ माता के शरीर में एक बहुत ही अच्छा स्थान होता है, कुबड़ का स्थान होता है, और उस कुबड़ में देखा जाए तो सूर्य केतु नाड़ी होती है, सूर्य केतु नाड़ी का स्थान होता है और उस स्थान को एक बार जरूर ही स्पर्श करना चाहिए। उस स्थान को स्पर्श करने से सभी दुखों का अंत हो जाएगा, धन संपत्ति भी आपके घर में आएगी, सब कुछ मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो भी व्यक्ति यदि तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है तो मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को पूंछ पार करके वह गौ माता पार करा देती है तथा उस व्यक्ति की कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति अपने हथेली पर गुड़ रख करके यदि गौ माता को चटाता है तो उसका सोए हुए भाग्य भी जग जाती है, रातों रात भी उसका किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार आज का दिन जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण जिस गैया के लिए बहुत ही प्रिय है
और हमेशा गाय को चराते थे। तो इस वजह से आप आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना दें, गौ सेवा करें, गाय को हरी घास जरूर खिलाएं, एक मुट्ठा ही ले जाकर खिलाएं लेकिन खिलाएं जरूर।